हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों मेरे। सो आई एम अदिति एंड एज यू कैन सी टॉकिंग टेक्स्ट बुक का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग आपको बहुत सारी अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं जो कोटा के लेवल की है। एंड कौन कौन से कोर्सेज में करवा रहे हैं वो भी आपके सामने आप देख सकते हो। 6 to 8 का ओलंपियाड मतलब बेसिक जो NCERT होती है वो कवर करके हम लोग ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं। देन NTSC NSC JSP RMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। सो ये सारे सब्जेक्ट का सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इन सब का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे भी चल रहे हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। राइट, सो यू हैव टू जस्ट स्टे ट्यून टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। क्लियर। आज का जो लेक्चर है वो मेंस्ट्रुएशन पर है। उसके अंदर हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी एक्चुअली 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग 3rd लेक्चर करने वाले हैं इसका, जिसके अंदर हम लोग ऑब्वियसली एरियाज पढ़ रहे हैं, एरियाज एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हैं ऑफ 2D, राइट, 2 डायमेंशनल के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। सो उसी में आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू देन प्लीज़ गो थ्रू देम एंड सी टू इट। This is a brief about me. I am taking mathematics 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. And these are our telegram channels for different classes. मतलब different classes के according different channels हैं। आपको अपनी क्लास के according ज्वाइन कर लेना है so that अब उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं हो रहे होंगे। जैसे कोटा में प्रॉपर करिकुलम रहता है, प्रॉपर टाइम टेबल रहता है, वैसा ही इसके अंदर भी रहेगा। कुछ भी मिस नहीं होगा इसके अंदर। लाइक टाइम टेबल वाइज लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, सब कुछ आपको पता लगता रहेगा। Right, so you can see it here. If you are in 7th standard, then you can go for TTB 07, 6th standard TTB 06, and so on. So you can write according to this, means join according to this. Clear? ये हम लोग का वेबसाइट है, दैट इज़ talkingtextbooks.in। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यू विल बी गेटिंग द पैकेजेस विच यू शुड रिक्वायर ऐसा मुझे लगता है। एंड अगेन इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live तो जो पैकेजेस होंगे उसके अंदर भी रिडक्शन हो जाएगा। कितना? 30% का। सो दिस 9000 इज़ द हाइएस्ट प्राइस। बेसिकली 6 to 8 में हाइएस्ट प्राइस ही 9,000 है ओवरऑल पैकेज की, एंड वो हो जाएगी जस्ट 6300 की। So it is highly affordable. That is what I feel, and I feel that you should share it to many more students ताकि सब बच्चों को बेनिफिट मिले इस चीज़ का, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वो लोग कर पाएँ। जैसा हम लोग चाहते हैं वही आप लोग उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग इट। क्लियर? और यू कैन सी इट है 6300 में हम लोग क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, स्टडी मटेरियल, होमवर्क सबमिशन, पीरियोडिक टेस्ट, एवरीथिंग, राइट। एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंड पैकेज जहाँ पर ओनली टेस्ट सीरीज है। दो दीज बोथ पैकेजेस आर फॉर होल ईयर, मतलब पूरे ईयर के लिए है। इसके अंदर कुछ भी आपका वो नहीं होगा, एज इन लाइक ऐसा नहीं है क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस तरह से होगा। दिस विल बी फॉर होल ईयर। क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू इज अप्लाई माई कोड AV Live to get 30% ऑफ डिस्काउंट। डिफरेंट पेमेंट मोड्स आर रिटन हियर। यू कैन पे थ्रू एनी। स्टिल क्वेरीज कुछ रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। क्लियर? एंड अब हम अपना प्रॉमिस कर लेते हैं, राइट, एंड देन वील स्टार्ट विद अ chapter. Let's start. So perimeter of triangle हमने पढ़ लिया था, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ऑफ a quadrilateral, of a rhombus, of a rectangle, square, parallelogram। ये सारे हमने सारे के सारे इनके जो पेरीमीटर हैं और एरियाज़ हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए थे। इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे।
So let's do the questions here. So the question says, find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral ABCD whose sides are 9 meter, 40 meters, 28 meters and 15 meter respectively. Clear? Now, and the angle between the first two sides is, and the angle between the first two sides is a right angle. Is a right angle. Clear? अब देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को. What does it says? Find the area of a quadrilateral ABCD whose sides are 9 meter, 40 meter, 28 and पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, काम करते हैं ना. Let's draw it. So मान लो इस तरह से मैंने इसको बनाया. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? A, B, C and D. So this becomes 40 meters. This is 28 meters. This is 15 meters. And this is 9 meters. Clear? So अब ये मैंने अलग अलग इसके जो sides थी उसको मैंने mention कर दिया. And 15 meters respectively. And the angle between the first two sides. First two sides is that is A, B and B, C, right? So इनके बीच का जो angle है is a right angle, means this is 90 degree. Clear? तो इससे मैं बहुत आसानी से AC निकाल सकती हूँ, right? बहुत आसानी से मैं AC को निकाल सकती हूँ. So let's do that. AC will be equal to what? Obviously under root of 40 square plus 9 square. क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है. तो AC मेरा कितना हो गया? 1600 plus 81. So this becomes 1681. तो ये कितना हो गया मेरा? This is going to be 41. ठीक है, तो मुझे AC कितना मिल गया भाई? 41 मीटर्स. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC एरिया ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? हाफ बेस. अब 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये हाइट है, राइट? सो हाफ बेस कितना है? 9 इंटू हाइट कितना है? 40. सो दिस बिकम्स 490 180 मीटर स्क्वायर, राइट? तो ट्रायंगल ABC का एरिया तो हमने निकाल लिया. नेक्स्ट होगा इन ट्रायंगल ACD. अब इस ट्रायंगल का तो अपने निकाल लिया, इस ट्रायंगल का निकालते हैं ADC का. सो इन ट्रायंगल ADC अब मुझे ये पता लग चुका है. दिस इज हाउ मच? 41 मीटर्स, राइट? ये कितना है? इसको अपन से लिख देते हैं. Where is my pen? 41 meters. Assume कर लेना क्यों 41 meters है. Now AC is 41 meters, CD is 28 meters, DA is 15 meters. So अब अपन क्या करेंगे? अब अपन हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे इसको.
राइट। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने हेरॉन्स फार्मूला आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, हेरॉन्स फार्मूला से, राइट। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपन एस निकालेंगे। एस कितना होता था, हाफ सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर बाय 2, और फिर एरिया क्या हो जाता था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड होल अंडर रूट। क्लियर? यही बताया था मैंने आपको, है ना? है कि नहीं, है कि नहीं बेटा? चलो देखते हैं हम। सो अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या मान लेते हैं अपन कि ए इक्वल्स टू 41 मीटर्स मान लेते हैं अपन, 41 मीटर्स, बी इक्वल्स टू 28 मीटर्स एंड सी इक्वल्स टू 15 मीटर्स। ठीक है, ठीक है क्या? अब एस कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, दैट इज 41 प्लस 28 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये मुझको कितना दे देगा, 42। अब भाई फॉर्मूला लगा देंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, एस यानी कि 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू गिव मी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 7 6 42, 7 6 42 एंड 7 7 14, 7 2 14, सो 7 एक कॉमन बाहर निकल गया, 7 6 42 है ना, 3 9 29, 3 27, सो 2 भी बाहर निकल गया और 9 भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब फाइनली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे क्या निकालना था वो मैं लिख देती हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, फाइंड द एरिया। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC, यानी कि इसका प्लस इसका। ठीक है, तो ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ABC, ABC प्लस ABC, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो मुझे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पता लग जाएगा। सो ABCD का कितना है, 180 एंड इसका कितना है, ADC का 126। कितना हो गया बेटा, दिस इज मीटर स्क्वायर, 6 हो गया, 8 9 10, 306 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आया समझ में? आया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या बोलता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सेज अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, a field is in the shape of a trapezium. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are
parallel sides are 25 meter and 10 meters. Right? The non-parallel sides, the non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of the field. Find the area of the field. ठीक है क्या? अब अपन वो बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। सो देखो ऐसे बना, फिर थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ये ऐसे जाएगा एंड लेट्स जॉइंट। हाँ, तो अब इसके अंदर अपन मार्क कर देते हैं इसको। सो नाउ अंडरस्टैंड, क्या बोल रहे हैं वो? See, a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. तो parallel sides obviously ये और ये है ना, तो पहले सबसे पहले तो मैं ऐसे मार्क कर दूँ, this is A, this is B, C and D. अब obviously ये और ये आपस में parallel है, right? ये कितना हुआ? 25 meters, definite सी बात है, और ये कितना हो गया? 10 meters. Clear सी बात है। अब the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Non-parallel sides जो हैं वो 14 मीटर है और 13 मीटर है। So ये हुआ 13 meters और ये हुआ 14 meters. ठीक है, ये non-parallel है। अब आपको याद होगा कि अपन ने एरिया क्या पढ़ा था ट्रेपेजियम का? It was half into like जो non-parallel साइड, जो parallel साइड्स हैं उनका sum, right? हाफ into जो हाइट है वो, है ना, यही पढ़ा था अपन ने। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पर अब यहाँ पे मुझको हाइट तो दे नहीं रखी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक चीज करेंगे, हम ये करेंगे कि वी विल ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। So let us draw here. एक पैरेलल लाइन मैंने बना ली, राइट? तो अपन लिखते हैं क्या? ADCE, सॉरी दिस इज E, राइट? तो मैंने क्या किया? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, let us draw a पैरेलल लाइन। क्या ये पैरेलल दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? थोड़ा सा और इसको मुझको ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है कि पैरेलल दिख रही होगी। सो दिस इज E। तो हमने क्या किया? What did we do? हमने ये किया कि हमने क्या किया? CE पैरेलल टू DA, मतलब CE को मैंने पैरेलल बना दिया DA के, ठीक है? इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने, ठीक है? ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। सो नाउ ADCE अब क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। Therefore ADCE is a parallelogram having AD parallel to CE and DC parallel to AE। क्लियर है? मतलब अगर ADCE एक पैरेललोग्राम बन गया तो क्या मैं इससे कह सकती हूँ कि AD equals to EC equals to 13 meters? क्या ऐसा कहा जा सकता है? AD equals to CE equals to 13 meters and DC equals to AE equals to 10 meters। ऐसा कह सकती हूँ मैं। भाई ये भी मेरा क्या होगा? 13 meters हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 meters हो जाएगा। तो जब ये वाला पार्ट 10 meters है
तो ये मैं पता कर सकती हूँ भाई 10 से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर्स आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि टोटल कितना है 25 मीटर्स है। तो ये कितना हो गया 10 मीटर्स हो गया। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये मुझे पता लग गया। नाउ इन BCE ट्रायंगल, अब हम बात कर रहे हैं BCE की, ट्रायंगल BCE। नाउ इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में क्या हो रहा है, BC इक्वल्स टू 14, राइट, CE इक्वल्स टू 13 एंड BE इक्वल्स टू 15। ये मुझे पता लग गया, अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15, ना मुझे पता लग चुका है। सो इन ट्रायंगल BCE अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से हम वही करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला में। देखो S कितना हुआ, 3 साइड है मुझे पता लग गई। सो S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर हो गया, तो वो कितना हो गया A प्लस B प्लस C बाय 2, मतलब तीनों साइड्स दैट इज 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, कितना मिल जाएगा मुझे 42 अपॉन 2। So this becomes equal to 21। सो एरिया कितना हो गया, एरिया ट्रायंगल BCE कितना हो गया 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15, कितना हो जाएगा सब कुछ अंडर रूट है, कितना हो गया ये 7 स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 7 इंटू 3 इंटू 4। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। अब ये तो मेरा क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकल गया भाई, ट्रायंगल का एरिया निकल गया, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना है। सो एरिया ऑफ अच्छा, इससे अपन एक और चीज निकाल सकते हैं। देखो इससे एक और चीज निकली जा सकती है, एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल्स टू हाफ बेस दैट इज 15 इंटू हाइट। अब हाइट में मान सकती हूँ, अपन ड्रॉ कर देते हैं हाइट को। लेट्स से मैंने इसकी हाइट यहाँ ड्रॉ कर दी, लेट अस से L, ये H हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब CL क्या हो गई, हाइट हो गई। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, एरिया मुझे पता लग गया 84 है, इक्वल्स टू हाफ इंटू 15 इंटू हाइट मुझे पता करनी है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, देखो हाइट कितनी हो जाएगी मेरी 56 अपॉन 5 मीटर्स, ये मेरी होगी 56 अपॉन 5 मीटर्स। नाउ 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 पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो भी कितनी हो गई, इतनी हो गई, राइट। पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो भी इतनी ही हो गई। तो अब इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अब इससे मुझको आंसर क्या मिल जाएगा, देखूंगा। अब अपन कहाँ गया, ये रहा। नाउ वी कैन टेक आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, जो कि हमें पता है हाफ इंटू हाइट दैट इज 56 अपॉन 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 25 प्लस 10, तो 35 हो गया, राइट। So 5 7 ज़ा 35 हो गया, and this becomes 2 to the 4 and 16. So area of trapezium, ये तो गड़बड़ क्यों आ रहा है, 28 तो नहीं आ रहा है।
कुछ गड़बड़ करी है क्या? ABCD का एरिया तो इसी तरह निकलता है, कहाँ गड़बड़ हो गई है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है हमारे पास? 35 ही है। डिस्टेंस बिटवीन देम सही तो निकाला है मैंने, 11 12 सो 84। अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँगी तो ये कितना दे देगा मुझको? 3 5s are 15, fine, and 3 2s are 6, 3 2s are 6 7 8 28 and 2 28 and 2 56 सही आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? सो नाउ 28 into 7, करेक्ट? यस, कितना आ गया? ये एकदम करेक्ट है, दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझको पता लग गया। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? बिल्कुल सही आ चुका है हमारा आंसर, क्लियर है? अब नेक्स्ट करें, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप समझ में आ गया होगा। ये ट्रेपेजियम था, उसकी नॉन पैरेलल साइड्स हमें दी हुई थी, हाइट नहीं दी थी, तो मैंने क्या किया, एक इसको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस ट्रायंगल का मैंने हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दिया, जो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से निकलेगा, पिछली लेक्चर में मैंने बताया था। अब उस अकॉर्डिंग एरिया निकल तो गया। अब उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि फिर जो हाइट ऑब्वियसली इस ट्रायंगल की है वो इस पूरे ट्रेपेजियम की भी बन जाएगी, और जब ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया में इसको डाल देंगे, ये जो भी यूनिट चाहिए हमारी उसको। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज समथिंग लाइक दिस। देखो, एक तो इसका इंटरेस्टिंग सा डायग्राम बनेगा। सो ये मैंने बनाया, ये बना, फिर ये बना, then something like this, then something like this, then this, and ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, this is A, this is B, this is 2 meters, then this is D, this is C, ये H है, and this is G। अब यहाँ से D से लेकर G तक का, D से लेकर G तक का जो है it is 8 meters। next GF, this is F and this is E. Again this is 2 meters, though it is not looking like, but then it is। and next this is 8 meters, ये 8 meters हो गया। this is 6, this is P, ये P है, and this is 6 meters, this is E, और ये कितना है, दे नहीं रखा है, and this is also again 6 meters, and this is Q, ठीक है? ये मुझे Q दे रखा है, meters। All right then, everything is given to us. Now the question says, question क्या बोलता है, in a square lawn of side 8 meters
in a square lawn of side 8 meter and N-shaped oh just a second, shaped path is made as shown in figure, Find the area of the path so shaded. Find the area of the path so shaded. ठीक है, अब चलो इसका हम जवाब ढूंढेंगे. क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? जस्ट अ सेकेंड. इट इज सेइंग इन अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर, मतलब अपन इसको स्क्वायर बना देते हैं. लेट अस कंप्लीट इट. ठीक है, ये स्क्वायर बन गया. तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर साइड है, मतलब ये पूरा एक स्क्वायर बन चुका है. और इसके अंदर क्या हो रहा है? एन शेप पाथ इज मेड. मतलब समझो ये एक मेरा स्क्वायर लॉन था और इसके अंदर उन्होंने एन शेप का वो क्या कर दिया? पाथ बना दिया है. ठीक है, समझ गए? इस तरह से. ठीक, तो उसी को मैंने बड़ा बना दिया. अब उसके अंदर क्या हो रहा है? पाथ इज मेड एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ सो शेडेड. अब शेडेड एरिया क्या है इसके अंदर? शेडेड एरिया बिल्कुल एन वाला पार्ट है, जो कि मैं शेड कर देती हूँ आप लोगों के लिए. सो दिस इज शेडेड. दिस ऑल इज शेडेड. अब बताओ इसका एरिया. करो, कैलकुलेट करो. मैं ड्राइंग कर रही हूँ जब तक. बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइंग करने. सो अब अपन क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया अपना कितना है भाई? रिक्वायर्ड एरिया कितना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, राइट? एरिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, विच इज वॉट? कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं? इट इज कैलकुलेटेड एज एरिया ऑफ स्क्वायर ADGF. मतलब ADGF जो मेरा एरिया है उसमें से अगर मैं देखो CQH, दिस इज Q. मतलब मैं क्या करूं कि ये जो मेरा टोटल स्क्वायर है ना, उसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल देती हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा? मुझको मिलेगा ये शेडेड पोर्शन. समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो अब अपन ऐसा कर देते हैं. तो अपन कैसा करते हैं कि ट्वाइस, या मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ, एरिया ट्रायंगल CQH माइनस एरिया ट्रायंगल PBE, राइट? इन दोनों को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ. मतलब पूरा जो स्क्वायर है ना, उसके अंदर से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को मैं हटा देती हूँ, है ना? पूरे स्क्वायर में से अगर मैं इसको और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे ऑब्वियसली एन मिल रहा होगा. ऑब्वियस सी बात है. सो अब अपन इसको लिख देते हैं. देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इनटू साइड, मतलब कितना होगा? 8 स्क्वायर, राइट? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CQH. एरिया ऑफ ट्रायंगल CQH कितना होगा भाई? हाफ बेस. बेस कितना है? बेस कितना होगा यहाँ पर? 8 माइनस 4. 8 माइनस 4 होगा. 8 माइनस 4 है ना? तो बेस हो गया मेरा यहाँ पे कितना? 8 माइनस 4, दैट इज 4. एंड हाइट कितनी है? 6 है. हाइट तो मेरी 6 है. ये देखो, ये 6 बनी हुई है.
दिस इज 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये कितना हो गया? हाफ इंटू 4 इंटू 6। तो अब अपन इसको कर लेते हैं माइनस सेम हाफ इंटू 4 इंटू 6, यही हो जाएगा अपना। अब इसके अंदर से मुझे क्या क्या 2 and 2, so this gives me 64, डायरेक्ट मैं 64 लिख सकती हूँ, माइनस 12 into 2, right? So this becomes 64 minus 24. So this gives me how much? This gives me 40 meter square. आया समझ में? आया क्या समझ में? कैसे किया देखो एक बार। फिर एक बहुत ही धांसू सा क्वेश्चन करेंगे अपन। टाइम है क्या? बिल्कुल है, सब बिल्कुल है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। सो इट सेज इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर hexagon is 24√3 centimeter square. Find its perimeter. Find its perimeter. Find its perimeter. ठीक, अब let's draw it. Let us draw it. बनाते हैं अपन इसको। So regular hexagon। अब हेक्सागन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल बता रखी है। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है। अब इम्पॉर्टेंट सी बात क्या है इसके अंदर, देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात ये है, अपन इसको नाम भी दे देते हैं। लेट्स नेम इट एज वेल। सो दिस इज A, B, C, D, E and F. So if the area of a regular hexagon is this, find its perimeter. कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को बताओ। तो मैं पानी पी लेती हूँ जब तक आप करो, सोचो। करें? चलो अब मैं बताऊं। देखो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है इस बात पे, रेगुलर का क्या मतलब हुआ। रेगुलर मीन्स दो चीज़ें, एक तो रेगुलर है और एक हेक्सागन है, इन दोनों चीज़ों पे अपने को फोकस करना है। सो नाउ लेट मी टेल यू, रेगुलर मीन्स व्हेन दिस प्रीफिक्स रेगुलर इज एडेड in front of like you can understand a polynomial's name, तो regular का मतलब all the sides are equal, right? and hexagon का क्या मतलब होता है? it has 6 sides. clear? is it clear? 1 2 3 4 5 and 6, तो 6 साइड्स होंगी और ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको पता होनी चाहिए अगर वो रेगुलर हेक्सागन बोल रहा है तो। अब अपन इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ मैं इन सारी साइड्स को ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स O पर मैं इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ। O, then O. So all the sides are equal as well as all the angles, right? And all the angles and
all the angles. Clear? So अब इसके अंदर क्या होगा? If we join each vertex of it to the center O, then it can be divided into 6 equilateral triangles, right? तो अभी क्या बन गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 6 equilateral triangles are formed. ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो गए. कैसे? क्योंकि 6 क्या है? रेगुलर पॉलीगन है. 6 रेगुलर पॉलीगन है तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन गए. तो अब इफ यू नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है भाई? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाउ मच? √3/4 साइड स्क्वायर. यही होता है. अब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स, मतलब एक ट्राइंगल प्लस दूसरा ट्राइंगल प्लस तीसरा ट्राइंगल प्लस चौथा ट्राइंगल प्लस पांचवा ट्राइंगल प्लस छठा ट्राइंगल. तो सम ऑफ ऑल 6 triangles, sum of all equilateral triangles, sum of all 6 equilateral triangles. तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन मुझे ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 24√3, राइट. एंड सम ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 into √3/4 साइड स्क्वायर. ये मैं लिख सकती हूँ. तो मैं यही लिख दूंगी, 6 into √3/4 साइड स्क्वायर. क्लियर? अब इससे मुझे क्या कुछ मिल जाएगा? 24 √3 कैंसिल. सो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 स्क्वायर. साइड इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर्स. पर अब यहाँ पे हमारी बात खत्म नहीं होती है बेटा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग अस अबाउट द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स. अब ये साइड 4 सेंटीमीटर है, सो दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. सबका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो 4 into 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर्स. आई समझ में बात? आई समझ में हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को? क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? एक और क्वेश्चन करें. एक और क्वेश्चन करते हैं अपन. What does it say? See here. So the question says, स्क्वायर का क्वेश्चन लेके कोई एक अपन स्क्वायर का क्वेश्चन ले लेते हैं. कौन सा क्वेश्चन लिया? चलो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं. A trapezium PBCQ with its parallel sides QC and PB in the ratio 7:5 is cut off from a rectangle from a
rectangle ABCD, ABCD, ठीक है. If the area of the trapezium, if the area of trapezium, area of trapezium is 4/7 part, is 4/7 part of the area of the rectangle, of the area of the rectangle, area of the rectangle, find the length of, find the length of QC and PB, QC and PB. क्लियर है? क्लियर है. अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं. सो ये इस तरह से बना. अगेन ऐसे अपन ने बनाया. यही बोल रहा है वो, है ना. इस कट ऑफ फ्रॉम अ रेक्टेंगल ABCD, मतलब मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया ABCD. अब इसके अंदर से एक ट्रेपीजियम कट हो रहा है और वो किस प्रकार से है, इस तरह से. दैट इज P and Q, राइट. अब दिस इज 5 मीटर्स, ठीक है. और ये कितना है टोटल दे रखा है मुझे. अच्छा, ये तो हमें निकालना है. 5 मीटर दे नहीं रखा है भाई, ये तो उसकी साइड्स दे रखी है. ओह, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको. ओके 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 ओके. सो लेट्स डू दैट. लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन. सो व्हाट इज इट सेइंग? It is saying that a trapezium PBCQ with its parallel sides QC and PB, QC and PB, मतलब this is parallel to this, is in the ratio 7:5. Oh, is cut off from a rectangle ABCD if the area of the trapezium is 4/7 part of the area of the rectangle. Find the length of QC and PB. Okay, fine. So let's start doing it. अब देखो QC कैसे दे रहा है वो. QC is to PB. QC is to PB कितना दे रहा है? 7:5. QC is to PB कितना दे रहा है? 7:5. And let QC equals to 7. अब QC अपन मान लेते हैं. Let QC equals to 7x. Let QC equals to 7x मान लेते हैं and PB equals to 5x. PB equals to 5x. अच्छा, QC equals to 7x and PB equals to 5x है. तो अब क्या करेंगे अपन? area of trapezium PBCQ, area of trapezium PBCQ कितना होगा? area of trapezium PBCQ is going to be how much? Half height. अपने को पता नहीं हाइट. अच्छा दे रखी है उसने हाइट. इट इज गिवन चिल्ड्रन. इट इज गिवन 5 meters, right? So that is 5, and in fact DC is also given. This is also given 21 meters. ये भी मुझे given है. So area of trapezium PBCQ will be equals to half into height. Obviously ये height होगी क्योंकि perpendicular distance है, and sum of non-parallel sides. पैरेलल साइड. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 7x plus 5x. तो कहाँ हो गए हो? 1/2 into 5 into 7, 10 and 12x. ठीक है. 2 and 6. So this becomes 30x.
ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा आ चुका है PBCQ इक्वल्स टू 30x एंड आई ऑल्सो नो कि इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 4/7 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी अब मैं क्या करूँगी, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूँगी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू डी नहीं आया, कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 5 इंटू 21. सो दिस बिकम्स 5 and 10 105 मीटर स्क्वायर. और इसका 4/7 पार्ट एरिया होगा ये, दैट इज ट्रेपीजियम. तो कैसे निकालूंगी मैं, ओह एक्स का स्क्वायर भी था, तो दिस इज एक्स. मीटर स्क्वायर में लिखा अपन ने यहाँ पर, जो कि बहुत है गलत बात है, पाप है ये बहुत बड़ा. सुना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 4/7 ऑफ एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 30x इक्वल्स टू 4/7. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 105. कितना हो गया ये, कितना हो गया, सो 15 टाइम्स चल जाएगा ये, तो वेट, इसको 15 टाइम्स, दिस इज 15 2s are 30, so and this is 2 2s are 4. so x कितना हो गया, x मेरा आता है 2. फाइंड द लेंथ ऑफ QC एंड PB. तो अब x इक्वल्स टू 2 है अगर, तो QC हो गया 7 इंटू 2 दैट इज 14 एंड PB हो गया 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर्स. ठीक है, क्या आ गया समझ में. तो बेसिकली इसके अंदर क्या था, 5 और 21 जो था वो मुझे दिया हुआ था, राइट. अब उससे मैंने क्या किया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल था वो मैंने पता कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे पता लग गया. और इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या हुआ कि उसने साइड जो थी वो दे रखी थी 7:5 के रेशियो में, मतलब जो पैरेलल साइड्स थी उसको 7:5 के रेशियो में दे रखा था, तो मैंने उसको 7x और 5x मान लिया. अब उससे क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने लिख लिया, जो मुझे पता ही था कि हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली, एंड इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज 7x एंड 5x जो मैंने माना था. सो अब उससे मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गया. अब इट इज ऑलरेडी गिवन कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 4/7 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया एंड फाइनल आंसर मेरे 14 और 10 आ गए. ठीक है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर. सो आई होप हमने एरिया ऑफ जो वो थे लाइक रेक्टिलिनियर जो फिगर्स थी हमारी इन अ प्लेन, वो मैंने निकाल ली. अब मैं क्या करूँगी, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सर्कल्स के एरिया के बारे में, सर्कल्स एरिया एंड पेरीमीटर. इट्स क्लियर चिल्ड्रन. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And do remember to use the code AVLIFE to get 30% discount. Thank you so much. Bye bye.